कभी महीने के 10,000 कमाने वाले विजय शेखर शर्मा आज हैं 20,000 करोड़ के मालिक। कभी उनकी माली हालत देख कोई अपनी लड़की उनसे ब्याहना नहीं चाहता था। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष सिंह। पेटीएम आज भारत के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ बाजार में लिस्ट हुआ। पेटीएम आईपीओ जो 18,300 करोड़ का है, वह डिस्काउंट के साथ बाजार में लिस्ट हुआ है। लिस्टिंग के मौके पर कंपनी के फाउंडर और सीईओ विजय शेखर शर्मा काफी भावुक हो गए। विजय शेखर शर्मा की जिंदगी का सफर बेहद दिलचस्प है। एक समय था जब वह केवल 10,000 रुपए की नौकरी करते थे, जिसके कारण उनकी शादी नहीं हो रही थी। आज वह शख्स भारत का चमकता हुआ बिलियनियर सितारा है, जिसकी नेटवर्थ करीब 20,000 करोड़ की है। विजय शेखर शर्मा वह नाम जिनकी पेटीएम को आज बच्चा बच्चा जानता है। उत्तर प्रदेश में जन्मे विजय के पिता स्कूल मास्टर थे, उनकी माता गृहिणी हैं। विजय ने मात्र 14 साल में ही 12वीं कक्षा पास कर ली थी, जो एक उपलब्धि थी। विजय अपनी शिक्षा पूरी करने दिल्ली आए और यहाँ उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। यहाँ पढ़ाई में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्हें अंग्रेजी पढ़नी और लिखनी नहीं आती थी। चूंकि उन्होंने अलीगढ़ में अपनी स्कूली शिक्षा हिंदी में ही पूरी की थी, अंग्रेजी में उनके हाथ तंग थे। फिर उन्होंने अंग्रेजी के ज्ञान के लिए कई किताबें पढ़ी और उनका अध्ययन किया, मैगजीन्स का सहारा लिया, अपने दोस्तों की भी मदद ली जो अंग्रेजी जानते थे। कुछ सालों की कड़ी तपस्या से वह ठीक ठाक अंग्रेजी सीख गए, लेकिन अंग्रेजी के कारण हमेशा क्लास में टॉप करने वाले विजय दूसरों से पीछे रहने लगे। एक समय पर वह इतना परेशान हो गए थे कि उन्होंने कॉलेज जाना ही छोड़ दिया। उन्होंने अपने कॉलेज जाने के समय का एक एंटरप्रेन्योर बनने में इस्तेमाल किया। वे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जाना चाहते थे, लेकिन वित्तीय संसाधनों की कमी और अंग्रेजी की चुनौतियों के कारण नहीं जा सके। उन्होंने कोडिंग सीखना शुरू किया। अपने कॉलेज के साथियों के साथ मिलकर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत की। इस सिस्टम को कुछ बड़े न्यूज पब्लिकेशंस कंपनियों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने इस समय एक मल्टीनेशनल कंपनी में अपनी पहली नौकरी की भी शुरुआत की। हालांकि उन्होंने 6 महीने बाद वह नौकरी छोड़ दी और अपने दोस्तों के साथ खुद की एक कंपनी बनाई। आज $2.4 बिलियन की नेटवर्थ वाले विजय शेखर शर्मा कभी 27 साल की उम्र में मात्र 10,000 रुपए प्रति माह कमा रहे थे। इस वजह से उनकी शादी में भी दिक्कत आ रही थी। उनकी कमाई देख उन्हें कोई अपनी बेटी देना नहीं चाहता था। विजय शेखर शर्मा कहते हैं कि यह जानने के बाद कि वह 10,000 रुपए महीना कमाते हैं, संभावित दुल्हनों के परिवार वाले उन्हें और उनके परिवार को कभी वापस कॉल नहीं करते थे। मैं एक अयोग्य बैचलर बन गया था। 2010 में डिजिटल भुगतान फर्म पेटीएम की स्थापना करने वाले विजय शेखर शर्मा कहते हैं कि 2004-05 में मेरे पिता ने मुझे अपनी कंपनी बंद करने और 30,000 रुपए प्रति माह में नौकरी करने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि उस वक्त वह प्रशिक्षित इंजीनियर के रूप में एक छोटी कंपनी के माध्यम से मोबाइल सामग्री बेचते थे। पिछले हफ्ते 43 वर्षीय विजय शेखर शर्मा ने पेटीएम के $2.5 अरब के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम आईपीओ का नेतृत्व किया। उनकी फिनटेक फर्म एक नए भारत की पहचान बन गई है। 2015 में चीन के एंट ग्रुप ने पहली बार पेटीएम में निवेश किया था। उसके बारे में विजय शेखर ने बताया कि लंबे समय तक मेरे पिता को पता नहीं था कि उनका बेटा क्या कर रहा है। विजय का कहना है कि मेरी माँ एक बार पेपर पढ़ रही थी और मेरे बारे में उसमें कुछ लिखा था। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हारे पास सच में इतना पैसा है जितना कहा जा रहा है। फोर्ब्स की लिस्ट के मुताबिक विजय शेखर शर्मा की कुल दौलत $2.4 अरब करीब 20,000 करोड़ रुपए हैं। विजय की हॉबी भी अजीब है। वह अभी भी सड़क किनारे गाड़ी में चाय पीना पसंद करते हैं और अक्सर दूध खरीदने के लिए सुबह की सैर पर खुद निकल पड़ते हैं। पेटीएम के सफर की बात करें तो पेटीएम की मदद से शुरू में केवल मोबाइल रिचार्ज का काम होता था। उसके बाद इसकी सर्विस का काफी तेजी से विस्तार हुआ। अब पेटीएम ऐप की मदद से ट्रेन टिकट, प्लेन टिकट, इंश्योरेंस, गोल्ड, मूवी टिकट, यूटिलिटी बिल्स, बैंक डिपॉजिट, रेमिटेंस समेत दर्जनों काम किए जा रहे हैं। बर्कशायर हैथवे और सॉफ्ट बैंक जैसे ग्लोबल इन्वेस्टर्स इस कंपनी में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहे हैं। इस खबर में बस इतना ही। आगे की न्यूज अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए आजाद सिपाही।